पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा लिखी ये एक प्रचार है जो टाइटल है इसका प्रार्थना, और मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। वो 51 मिनट्स 25 सेकेंड्स का है। अगर आपको इसका इंग्लिश में जानना है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगी। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे जो है वो इस विषय को शुरू कर रहे हैं और वो पहले बता रहे हैं ऐसे: अगर आप वचन को पकड़े रहेंगे तो आप गवाही के साथ आएंगे। और आपको परमेश्वर क्या देना चाहता है? क्या आपको परमेश्वर कुछ चीज़ें देना चाहता है? क्या आपको परमेश्वर कुछ आपकी ज़रूरत की बातें आपको देना चाहता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपको जो देना चाहता है वो परमेश्वर का वचन है जो आपके आत्मा में वो देना चाहता है। वो आपको पैसे देना नहीं चाहता है, वो आपको जॉब देना नहीं चाहता है, वो आपको ऐसा कुछ भी देना नहीं चाहता है। जो देना चाहता है वो है परमेश्वर का वचन आपके आत्मा में। वही वचन है जो आपको बताएगा क्या करना है और आपको उस तरह से वो सृष्टि कर देगा जो परमेश्वर चाहता है। और यही कहा जाता है कि आप चमक रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं, और परमेश्वर के महिमा से आप चमक रहे होते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप चमक रहे होते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता है, और ये समय आपका है और आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपका समय है ये आपकी घड़ी है। परमेश्वर की कृपा आपके लिए है। प्रार्थना क्या है और प्रार्थना क्यों महत्व रखता है? प्रार्थना का कारण क्या है? आज इस प्रचार में से हमको जानकारी मिलेगी जब पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे इस विषय के ऊपर हमें सिखा रहे हैं। ये दूसरा भाग है जो प्रार्थना के ऊपर बनाया गया है, जो वीडियो बनाई गई है। वो वीडियो अब भाग दूसरा है ये प्रार्थना के विषय का। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और कठिन नहीं है। केवल इतना ही कि लोग जानते नहीं है सही तरीके से प्रार्थना करना। वो गलत प्रार्थना करते हैं या फिर वो गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं, और फिर वो बोलने लगते हैं कि हे प्रभु, ये इतना समय क्यों लग रहा है प्रार्थना का उत्तर आने में। मैंने आपको बताया कि मुझे इसके विषय में अभ्यास करना पड़ता है। जब मुझे किसी के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है या फिर मैं मध्यस्थी करना चाहता हूँ, जैसे ही आप पासबान बनते हैं तो बहुत सारे लोगों से आपकी जान पहचान हो जाती है। और फिर मैंने प्रभु से ये पूछना शुरू किया कि क्या कारण है लोगों को इतने समय तक कुछ समस्याओं में बने रहना पड़ता है। और जो प्रभु ने मुझे बताया वो वचन के आधार से बताया। जो लोग बहुत समय से, लंबे समय से जो समस्याओं में पड़े हुए हैं, और फिर वो क्यों ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत लंबे समय से परेशानियों में पड़े हुए हैं। इस भेद को मैंने खोल कर लाया है। इस भेद के बारे में मुझे पता चल गया है। देखिए, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। अगर आपके शरीर में कोई ऐसी परेशानियां है तो उस परेशानी को बोलिए। आप उसको बोलो निकल जाए आपको छोड़कर। तो कोई ऐसा कहेगा कि मैंने तो बहुत बार कहा उसको निकल जा, परंतु वो बहुत ही हठीला है। तो आपको भी हठीले बन जाना चाहिए जब ये शैतान के विषय में होता है। आपको भी हठीला बनना है उसके विरोध में, अपने आप से। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह होते हैं कि आप रात भर रो रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके बारे में इस रोने की आवाज़ को सुन सके या देख सके। केवल परमेश्वर है जो आपको देख रहा है। वो हृदय जो रो रहा है, और वही ज़रूरत है। आप ज़रूरत में हैं, ये वह समझ रहा है। देखिए, परमेश्वर आपको सुन रहा है। और फिर ऐसा होता है कि वो चाहता है कि कोई ऐसा एक प्रार्थना करने वाला प्राप्त हो। पवित्र आत्मा जो है वो सेवा करना शुरू करता है। वो देखने लगता है जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको कि कोई तैयार है क्या ऐसी उसकी प्रार्थना करने के लिए जो वो कहेगा। वो खोज रहा होता है कोई प्रार्थना करने के लिए है क्या। क्योंकि देखिए, परमेश्वर सीमित रहता है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। आश्चर्य लगा होगा आपको ये सुनकर।
परमेश्वर चाहता है बहुत ज़्यादा हम करें, परमेश्वर चाहता है बहुत ज़्यादा वो करे, परंतु देखिए हम अपने सीमित कर देते हैं परमेश्वर को प्रार्थना न करने के द्वारा, क्योंकि वो चाहता है बहुत कुछ करे, लेकिन उसके लिए वो चाहता है कि हमने प्रार्थना करना है, वो चाहता है कि हमने उसे अधिकार देना है, वो सब कुछ करने के लिए जो भी हम चाहते हैं उसने करना है हमारे लिए। थोड़े ही समय में मैं आपको कुछ ऐसे वचनों में लेकर जाऊंगा, बहुत ज़रूरी है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखिए यहाँ पर लिखा है हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, ऐसा लिखा है, और विनती करते रहो, लगातार विनती किया करो ऐसे कह रहे हैं, और सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो ऐसा कहा जा रहा है। अब कोई ऐसा कहेगा कि संत वो है जो लोग स्वर्ग में पहुंच गए हैं, बिल्कुल नहीं, संत अभी पृथ्वी पर मौजूद है। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जो स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। ये वचन जो कहता है संतों के विषय में, ये उनके लिए कह रहा है, वो संत जो पृथ्वी के ऊपर मौजूद है। आमीन। रोमियो के 8 अध्याय में जाएंगे, उसके 26 वचन से पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और देखिए उसके बाद का वचन जो कहता है 27 वचन उसके आगे कहता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो परमेश्वर की इच्छा से पवित्र लोगों के लिए, ये पवित्र लोग कौन है? ये संत है जो पृथ्वी के ऊपर है, और वो किस तरह से प्रार्थना करने के लिए वो सहायता करता है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वाली विनतियों को करने की वो सहायता करता है। और फिर आगे देखिए उसके बाद ये वचन ऐसा लिखा है, 28 वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आपने 27 वचन को समझा तो फिर 28 वचन भी आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए ये कहा गया वचन है, जो पवित्र लोग ऐसा कहा गया है। तो अब आपको समझ में आया कि ये कैसा परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करने के लिए कहता है, कि परमेश्वर की इच्छा को हमारे द्वारा पूरा करना चाहता है। वो हमने प्रार्थना को सहायता करना है, पवित्र आत्मा के संगति में होना है, और वो पवित्र आत्मा फिर हमारे अंदर से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। तो देखिए किस तरह से परमेश्वर इंतज़ार करता है हमारे ऊपर कि हमने पवित्र आत्मा की सहायता लेकर प्रार्थना करना है। मत्ती के सुसमाचार में जाएंगे, अभी हम देखेंगे 18 वचन है जो, और देखिए बहुत बार प्रभु को मैंने ये पूछा कि किस तरह से सीमित कर देते हैं हम परमेश्वर के काम को, और मैं कह रहा था परमेश्वर से कि अगर हमने प्रार्थना करने में अगर देरी कर दी, अगर हमने उसकी तरफ नज़रअंदाज कर दिया, तो फिर कुछ भी कर नहीं पाएगा तो हमारे प्रार्थना ना करने की वजह से। देखिए यहाँ पर लिखा है मत्ती के 18 अध्याय के 18 वचन ऐसा कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। ये जो है प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, वो ये वचन में कह रहा है कि अगर तुम कहा है, वो कह रहा है हमारे बारे में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, वो कह रहा है तुम्हारे लिए है, वो तुमने उसको करना है। तो इसका देखिए कहाँ से वो अर्थ जोड़ कर लाया है उसने, कि वो कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, यानी जब आप पृथ्वी पर बांधते हैं तो उसको
स्वर्ग में कुछ तो किया जाता है, तो आप पृथ्वी पर है और वो कह रहा है स्वर्ग में कुछ होने वाला है आपके किए जाने से। तो आप जो पृथ्वी पर करते हैं तो आपके लिए स्वर्ग प्रत्युत्तर देता है आपके काम का। जो प्रार्थना के विषय में यहाँ कहा गया है, जो पृथ्वी पर बांधेगा तो स्वर्ग प्रत्युत्तर में आपके लिए वहाँ पर बांध देगा। और वही वचन देखिए आगे कैसा लिखा है, वो कह रहा है कि और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो आपका बांधना पृथ्वी पर और फिर वो स्वर्ग में बंधेगा, और आपने पृथ्वी पर खोलना और फिर वो स्वर्ग में खुलेगा। तो आपका जो जवाब है वो पृथ्वी के ऊपर आप जब कुछ करते हैं तो वो स्वर्ग में उसके अनुसार होता है। ये वचन आपको बताता है स्वर्ग आपके कामों का प्रत्युत्तर देता है। अब आगे 19 वचन देखिए, इसमें आगे क्या लिखा है। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा, उनके लिए हो जाएगी। अब ये कहां पर एक होने के लिए कहा है, कहां पर 2 जन ने एक मन होकर मांगना है? पृथ्वी के ऊपर। देखिए क्या कहता है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, तो कहां पर होना है एक मन 2 जन ने? पृथ्वी के ऊपर। कहां पर बांधा जाता है? पृथ्वी के ऊपर। और कौन प्रत्युत्तर देता है? स्वर्ग प्रत्युत्तर देता है। देखिए यहां पर वो प्रत्युत्तर स्वर्ग में से कैसे आएगा, तो वह मेरे पिता को और पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो वहां स्वर्ग में कौन है आपको प्रत्युत्तर देने के लिए? वहां परमेश्वर पिता है जो आपको प्रत्युत्तर देने के लिए रुका है। तो देखिए उस वचन की तरफ देखिए, आप खुद देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो कुछ भी आप पृथ्वी के ऊपर, तो आप कहाँ पर है? पृथ्वी के ऊपर। तो आपने क्या करना है वही बताया गया है। जो आप पृथ्वी पर है वो लोगों के लिए, जो आप अभी पृथ्वी के लोग, अब आप प्रभु यीशु के सामने हैं, तो वो आपको बता रहा है कि आपने बांधना है और फिर वो स्वर्ग आपको प्रत्युत्तर देता है। आप जैसा यहाँ पृथ्वी पर बांधते हैं वैसा वहाँ स्वर्ग में बंध जाता है। जैसा पृथ्वी पर खोलेंगे वैसा स्वर्ग में खुल जाता है। और फिर 2 जन इकट्ठे होकर जब एक मन होकर कुछ मांगते हैं कोई बात, तो उधर भी स्वर्ग बीच में आ जाता है। वहाँ कौन आता है? स्वर्ग बीच में आ जाता है। वहाँ परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आपका प्रत्युत्तर होकर आपके लिए आ जाता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कुछ तो है जो प्रभु यीशु ने पृथ्वी के पवित्र लोगों को करने के लिए कहा है। पृथ्वी में जो पवित्र लोग हैं उनको कुछ करने के लिए कहा है। अब जब तक आप ये नहीं करते हैं स्वर्ग आपको जवाब नहीं देता है। स्वर्ग आपके लिए वो नहीं कर पाता है जो वो कर सकता है अगर आपने उस तरह से पृथ्वी पर कुछ किया तो। और देखिए जो अंधा बरतिमस था वो भी प्रभु यीशु मसीह का सुनते हुए वह समझने लगा कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, और उसने पुकारना शुरू कर दिया, दाऊद के हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, ओ दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। ऐसा वो पुकारने लगा, वो समझते हुए पुकारने लगा, तो उसकी पुकार का उसको जवाब मिला। देखिए मरकुस के 10 अध्याय के 46 से लेकर 51 वचन में ये लिखा हुआ है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। मरकुस का 10 अध्याय उसका 46 वचन से आगे पढ़ते हैं। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और 49 वर्ष, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना
कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। 51 वर्स। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहा है कि क्या चाहता है कि मैंने तेरे लिए करना है, तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं? और वो कहता है कि मैं अंधा हूं और मैं देखने लगूं। आपको बहुत ही स्पष्ट रहना जरूरी है। बस आप रोते हो, मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्रभु, तो ये कोई आपका काम होने वाला बात हो नहीं सकता है। ऐसा सिर्फ बोलने से होता नहीं है बाबा, काम ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत ही सफाई से आपको अपनी बात को प्रकट करके बोलना है, क्या चाहिए मदद में आपको। और फिर हजारों साल आप सिर्फ यही रोते रहिए, हे प्रभु मदद कर मेरी, मदद कर मेरी, लेकिन आप स्पष्ट सफाई रूप से बताते नहीं है कि क्या मदद चाहिए आपको। यही कारण है कि आपको कोई उत्तर नहीं आता है स्वर्ग में से, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से बताते नहीं है क्या चाहिए आपको स्वर्ग में से, परमेश्वर के द्वारा आप क्या चाहते हैं और वो प्राप्त करे परमेश्वर से। तो आपने सफाई से बोलना है, स्पष्ट बोलना है। आपकी सहायता कौन सा समय है कि आप सहायता के लिए आशा कर रहे हैं, और वो आपने परमेश्वर को स्पष्ट रीति से बताना है, और वो ही आप परमेश्वर से प्राप्त करना है। फिर अब ये जो अंधा बरतिमस था, उसने बस पुकारा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और देखिए यहाँ पर यीशु मसीह रुक गया और फिर उसने पूछा कि क्या चाहता है कि मैंने तेरे लिए करना है। तो देखिए उसको बार बार ये बोलना नहीं पड़ा कि हे दाऊद के पुत्र मेरी सहायता कर, मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। इसका अंत उसको मिला, वो बात बोलने से उसको रुकना पड़ा, और फिर उसने वो आगे बात बढ़ाना, उसके लिए समय मिल गया कि यीशु रुक गया और उसने आगे की बात उसको बोल सका। आप ऐसे करते हैं, फिर प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, और हाँ मेरे ऊपर दया कर, और प्रभु मदद कर मेरी, मदद कर मेरी, ऐसे आप रोते रहते। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ समझना है, आपके पास क्या कारण है ऐसा रोने का, क्या चाहते हैं आप प्रभु से। अंधा बरतिमियस ने उसको फिर जवाब दिया कि मैं अपने दृष्टि को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं देख सकूं। और फिर देखिए प्रभु ने उसको क्या जवाब में दिया उसके लिए, वो अगला वचन आपको बताएगा क्या जवाब उसको मिला। वो ऐसा कह रहा था कि मैं देखने लगूं। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। देखिए क्या लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यहाँ पर परिपूर्ण लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दाई फेथ हैज मेड यू होल। होल का मतलब है परिपूर्ण। तो देखिए आपको परिपूर्ण होने का समय प्राप्त होता है जब आप पुकार रहे होते हैं सहायता के लिए। ऐसी जगह है ही नहीं कि आप पुकारते हो और आपकी सहायता सालों साल आती नहीं है, ये नहीं होता है। इसकी वजह से आता नहीं है आपका जवाब कि आप स्पष्ट रूप से बताते नहीं है कि आपको क्या चाहिए। आप बहुत ही स्पष्टवादी होना है और सफाई से आपकी बात को पेश करना है। और देखिए बरतिमस को ये एक मौका मिल गया कि वो प्रभु यीशु को पूछने के लिए उसको मौका दिया क्या चाहिए तुझे। और देखिए ये मौका आपको भी मिलता है जब आप पुकार रहे होते, तो आपको भी प्रभु यीशु यही पूछता है क्या चाहिए तुझे, और आप स्पष्ट बताते नहीं है और फिर बस आप पुकारते रहते दया कर, दया कर प्रभु, दया कर, मदद कर। और प्रभु कहता है ये तो आगे कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसे क्या दया और क्या दूं मैं। तो आपने सिर्फ केवल ही ऐसे रोते हुए नहीं रहना है। आप जब पुकारते हो हे प्रभु मुझ पर दया कर, तो आपने उसके बाद में ये भी याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह रुका और अंधे बरतिमस को उसने पूछा
तुझे क्या चाहिए कि मैंने तेरे लिए करना है। तो आपको भी जब ये पुकारते हो, आप दया करो प्रभु, मदद करो, हमारी सहायता करो, तो वो आपके लिए रुकता है और आपको पूछता है वो क्या चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से बताना है आपको क्या चाहिए। अंधा बरतिमस ने बोल दिया, मुझे अंधेपन से छुटकारा, मुझे देखने लगे, ऐसा कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर लिया है। देखिए आपको यहाँ पर जवाब है। आपका भी दया कर प्रार्थना रुकने का एक समय आपके लिए भी ठहराया है। आपके लिए भी प्रभु यीशु देने के लिए तैयार है। सिर्फ मांगते रहना कि दया कर और मदद कर, परंतु स्पष्ट रूप से आप बताते नहीं है क्या चाहिए, तो फिर प्रभु यीशु आपके लिए कुछ कर नहीं पाता है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि वो रोना पसंद करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में एक बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं। वो ऐसे रोते रोते आप मांगना, वो एक सुख भरा उनके लिए अनुभव रहता है। और फिर वो रोते हैं और फिर बहुत दुख करते हैं और खेद करने लगते हैं अपने अंदर। फिर सोचते हैं कि कैसा है ये, और रोते रहते हैं क्योंकि वो कुछ भी ऐसे आगे बोलते ही नहीं है। बस रोते रहना और फिर उसी के ऊपर दुख करते रहना, बस रोते रहना और उसी बात के ऊपर दुख करते रहना। उनको आशा दिखती ही नहीं है कि प्रभु परमेश्वर उनके रोने को कोई जवाब भी दे रहा है। बिल्कुल नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम से नहीं। आपको बिल्कुल नहीं कोई भी तकलीफ उठानी है। अभी आपको इसके बाद और ज्यादा परेशानी में, तकलीफों में रुके नहीं रहना है। देखिए वो आपके आंसुओं का जवाब नहीं देता है, वो आपके विश्वास का जवाब देता है। और पवित्र बाइबल जो है इब्रानी के 11 अध्याय के 6 वचन ऐसा कहता है। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसका 6 वचन ऐसा कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए असंभव बोला है कि ये बिना जो विश्वास के जाता है कोई परमेश्वर के सामने, परमेश्वर देगा या नहीं, ऐसे संदेह के साथ जाता है। तो देखिए विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना कहा है। अनहोना, ये अनहोना है कि परमेश्वर को आप प्रसन्न कर पाएंगे। तो देखिए आपके आंसू परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आपका रोना परमेश्वर को कुछ देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, तो वो प्रसन्न नहीं होता है। तो आपको ये अनहोना है, ये समझ जाना है कि आप जो कुछ भी ऐसा काम करते हैं, जो रोते हुए और बिना स्पष्ट कुछ बोले ऐसे ही आप दुख मनाते रहते हैं और परमेश्वर की तरफ आशा नहीं करते हैं कि वो कुछ कर सकता है, और आप करने के लिए तो चाहते हैं लेकिन परमेश्वर से वही स्पष्ट रीति से बोलते नहीं है, तो फिर अनहोना है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो और आपको कुछ दे। और फिर आप चाहो तो आप रोते रहो और बस आप बोलते रहो कि देखो प्रभु मेरी परिस्थितियों को देखो। तो आपको तो समझना है कि वो तो देख रहा है आपकी परिस्थिति और वो चाहता है आपकी सहायता भी करे, और वो ये भी चाहता है कि हर एक इंसान की मदद हो, और वो हर एक इंसान को बचाना भी चाहता है नर्क में से। लेकिन फिर क्यों ऐसा है कि अभी तक इतने लोग अभी भी नर्क के रास्ते जा रहे हैं? अभी तक क्यों ऐसा है कि उनकी आत्माएं अभी तक बचाई नहीं गई है? क्यों अभी तक लोग उसी तरह के अंधेरे में पड़े हुए हैं? इसका कारण है कि मनुष्य के पास अपना खुद का फैसला करने का अधिकार है, और वह अपने मन चाहे फैसलों पर ही चलता है, और वह अपने मन चाहो फैसलों पर चलने का उसको आज़ादी है। तो अभी आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि आपको जो अगर निराशा है या कोई परिस्थिति आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, या कुछ भी अपने ज़िंदगी के अंदर आप चाहते हो, आपको स्पष्ट रूप से परमेश्वर को बोलना ज़रूरी है। वो आपके सुनने को तैयार है। आप जब उसको बोलते हैं
तो वो प्रसन्न होता है, क्योंकि वो जानता है कि आपको आशा करना आता है कि परमेश्वर आपको दे सकता है। और आशा के बिना अगर कोई इंसान परमेश्वर की तरफ देखे, संदेह के साथ देखता है, तो वो अप्रसन्न होता है और कोई कुछ भी परमेश्वर कुछ देना आपके लिए अनहोना हो जाता है। तो आपने अपनी परेशानियों में परमेश्वर पे संदेह नहीं करना है, आपने विश्वास करना है और परमेश्वर के ऊपर आशा करना है कि परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो आशा ही आपको वो सब कुछ दिलाएगी जो परमेश्वर प्रसन्न होता है उससे, और वो देता है आपको। यूहन्ना का सुसमाचार उसका हम 17 अध्याय में जाएंगे। क्या वहाँ पर हम बातें करना चाहते हैं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु है हमारा, उसकी प्रार्थना के विषय में। क्या आपने सुना है, बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं कि प्रभु की प्रार्थना, प्रभु यीशु के द्वारा की गई प्रभु की प्रार्थना। तो क्या आपने सुना है? बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत जगहों में आपने इसको अभ्यास करते हुए देखा होगा, लोग यही प्रार्थना करते हैं बार बार। अगर कोई उनके बीच में ऐसा कह देगा चलो हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे, तो तुरंत वो अपने सिर झुका लेते हैं और उनको पता है वो कौन सी प्रार्थना है, कि हे स्वर्गीय पिता, इस तरह की वो प्रार्थना शुरू कर देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम धन्य हो, और फिर ऐसे आगे बोलते जाते हैं। तेरा राज्य आए, जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर हो। अब देखिए कितनी बार ऐसी प्रार्थना उन्होंने की है, कितनों ने उसे सुना भी होगा, बहुतों ने उसे सुना भी है। और वो बोलते हैं कि ये प्रभु की प्रार्थना। बिल्कुल नहीं, वो प्रभु की प्रार्थना नहीं है, वो प्रभु की प्रार्थना नहीं है। और देखिए, जो प्रभु की प्रार्थना है वो हम यूहन्ना के सुसमाचार के 17 अध्याय में जा रहे हैं। वहां पर हम आपसे इसके विषय में बातें करेंगे, और मैं आपको कुछ ऐसे बताना चाहता हूँ इस विषय में कि ये पूरा अध्याय जो है, 17 अध्याय, ये पूरी तरह से एक प्रकार का ये प्रार्थना ही है, और आपको इसका अभ्यास करना जरूरी है। और इसके विषय में अगली बार अगर कभी मौका मिला तो हम इसके ऊपर बातें भी करेंगे, परंतु ये पूरा अध्याय एक प्रार्थना का अभ्यास करने के लिए ये पूरा अध्याय पड़ा है। देखिए, जो लोग कहते हैं प्रभु की प्रार्थना जो है वो, हे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम धन्य हो, और तेरा राज्य आए, और जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर हो, ये जो प्रार्थना वो करते हैं वो प्रभु की प्रार्थना नहीं है। और ये प्रभु यीशु ने भी नहीं कहा है कि वो लोगों ने ये प्रार्थना करनी है। उसने ऐसा सिखाया उनको प्रार्थना कैसा किया जाता है, तो इस तरह से, इस तरीके वाले प्रार्थना आप कीजिए। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ये प्रार्थना करो, ऐसा नहीं कहा। तरीके वाला उसने वो तरीके बताया कि कैसे तरीके वाले प्रार्थनाओं के पीछे आपने जाना है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो वो एक रूपरेखा दे रहा था उन लोगों के लिए कि समझे प्रार्थना में क्या होना चाहिए। और देखिए, ये जो प्रार्थना दिया भी था उसने, ये रूपरेखा जो बताया था वो उन लोगों के सामने उसने बोला था जो लोग, वो पवित्र लोग थे, जहां पर अभी वो यहूदियों के रीति और रिवाजों में से ही होकर चल रहे थे, जो पुराने नियम में वो जी चुके, ऐसे वही नियम के आधार से वो चलने वाले लोग थे। और जब पूरी तरह से राज्य प्रभु यीशु के हाथों में आ गया और फिर प्रभु यीशु राज्य करने के लिए पृथ्वी पर होने लगा, तो अब वो प्रार्थना करना जो पुराने नियम के समय के लोगों के सामने प्रभु यीशु ने कहा था, वो ही प्रार्थना अब हम इस प्रभु यीशु के राज्य में होने के बाद करना गलत हो जाता है। वो प्रार्थना फिर हमारे लिए नहीं है। वो प्रार्थना अगर हम करते हैं तो हम गलत प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, वो ऐसे प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, और तेरा नाम धन्य हो, और जैसा स्वर्ग में है वैसी तेरी इच्छा पृथ्वी पर हो, और रोज की रोटी हमें दे। और देखिए यार, रोज की रोटी हमें आज दे, ये क्या कह रहे हैं वो, कि जबकि प्रभु यीशु यहाँ पर अलग कुछ कह रहा है। जब वो राज्य में आ चुका है तो अब कुछ वो अलग कह रहा है।
प्रभु यीशु मसीह ने पुराना वाचा जो था, जिसके अंदर ये लोग रहे थे, उनकी ज्ञान जो है वो उनके पुराने नियम के आधार में पुरानी वाचाओं में बंधी हुई थी, और उनके सामने ये प्रार्थना की गई थी कि रोज की रोटी आज हमें दे। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने पुराना नियम पूरा कर दिया, अब वो नया नियम नए सिरे से हमारे जिंदगी में वो राज्य करने के लिए अब वो आ चुका है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आज भी ये लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आज की रोटी हमें दे। तो ये कैसा है देखिए, अब और यीशु ने यहाँ क्या कहा है। देखिए, ये वाला तो कोई प्रार्थना नहीं है जो मसीह का प्रार्थना है, ये जो लोग करते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है वचन में, जब आप कहते हैं कि आज की रोटी हमें दे, तो प्रभु यीशु इसके विषय में क्या कह रहा है, जो आज वो राज्य में आ चुका है। तो अब प्रभु यीशु क्या कहता है, कितना विपरीत हो जाता है वो वाक्य कि आज हमारी रोटी आज हमें दे, ये कहना कितना ही गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए इस वचन के द्वारा। हम देखेंगे मत्ती के 6 अध्याय के 11 वचन में ऐसा लिखा है। मत्ती के 6 अध्याय के देखिए 9 वचन में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा है रीति बताई है, रीति। उसने ये नहीं कहा है कि ये प्रार्थना किया करो, वह कितने साफ तरीके से यहाँ पर लिखा है। देखिए क्या लिखा है, अतः तुम इस रीति से, रीति कहा है, रीति। तो उसने ये नहीं कहा यही प्रार्थना कहो, यही करो, यही मेरी प्रार्थना दी गई है, यही करो, ऐसा नहीं लिखा है। रीति बताया उसने प्रार्थना का। अब देखिए क्या लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ खास बताना चाहता हूँ। आपने ध्यान देना है कि प्रभु यीशु राज्य में आ चुका है, उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया है, जबकि ये प्रार्थना जो थी वो व्यवस्था के अधीन जानकारी रखने वाले लोगों के सामने उसने बोली थी। और वहाँ के लोगों का अब ये हम जो है उस जगह में अलग प्रभाव है। हमारे पास अभी राज्य कर रहा है परमेश्वर, प्रभु यीशु हमारे बीच में अभी राज्य कर रहा है। और उस समय था कि वो उस समय पुराने नियम के अधीन रहने वाले लोगों के बीच में ये बात कह रहा था। तो अब हम व्यवस्था के नीचे नहीं है, अब हम वो पुराने वाचा के नीचे नहीं है, तो ये प्रार्थना का आधार हम नहीं ले सकते। इस यही वचन के आधार से मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पर लिखा है कि वो लोग इस प्रार्थना में इस तरह से करते हैं, प्रार्थना में ऐसे बोलते हैं कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मत्ती के 6 अध्याय के 11 वचन में लिखा है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। अब ये देखिए, ये पुरानी व्यवस्था में रह रहे लोगों के बीच में ये ऐसी प्रार्थना को प्रभु यीशु ने रीति के अनुसार बताया था। अब आज देखिए, आज जब प्रभु यीशु राज्य कर रहा है हमारे बीच में, वह पुनरुत्थित हो चुका है और राज्य करने के लिए हमारे बीच में वो अब वहाँ आ चुका है। अब यहाँ पर वो क्या कहता है, अब देखिए क्या कहता है वो, इसीलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं। अब ये 6 अध्याय के 11 वचन में क्या है, आज की रोटी हमें दे, तो आप मांग रहे हैं। और यहाँ पर पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय का 21 वचन क्या बताता है, सब कुछ तुम्हारा है। तो कितना फर्क पड़ता है। वहां व्यवस्था के अधीन थे लोग, वहां पर बोला गया था कि तुमने मांगना है आज की रोटी को। अब यहाँ क्या बताता है, ये नया वाचा है और इसके अधीन हम हैं, और प्रभु यीशु अब यहाँ मौजूद है। अब वो कह रहा है इस वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा, पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 21 वचन में वो कह रहा है अब ये सब कुछ तुम्हारा है। तो क्या कर रहे हैं हम। तो आप जो बोलते हैं आज की रोटी हमें दे, कौन सी रोटी, अब कौन सी बाकी है, क्या चाहिए आपको और उससे, कि सब कुछ दे दिया है। वचन कहता है ऐसा कि सब कुछ दे दिया है, सब कुछ तुम्हारा है, उसने बोल दिया है। अब क्या मांग रहे हो आप उससे। देखिए यही एक और दूसरी समस्या है, वो जो प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है उसमें और एक समस्या देखिए, मत्ती के 6 अध्याय के 13 वचन में वो प्रार्थना आगे ऐसा बढ़ता है। अब देखिए आगे ये ऐसा बढ़ता है कि 13 वचन देखिए क्या कहा है कि और हमें परीक्षा में ना ला।
अब ये हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है वो, कि परंतु बुराई से बचा। अब ये बुराई कौन है? तो ये शैतान है। तो आप शैतान से बचने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो शैतान को हरा दिया है और वो हार चुका है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप क्यों बचना चाहते हो उससे? आप उसके चंगुल में रहिए नहीं, अभी आप उसके चंगुल से निकाल लिए गए हैं, फिर आपको उससे बचने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर यही वचन कह रहा है कि आपने उसको क्यों मांगना है कि आपको बचाए वो शैतान से। आपको शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप शैतान के सामने हियाव से उससे मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको सब कुछ दे दिया है और शैतान को भी हरा दिया है। फिर आपकी तरफ से तो प्रभु यीशु मसीह है, फिर आपको क्या ज़रूरत है ये प्रार्थना में मांगने की कि हमें शैतान से बचा? देखिए, एक कारण इसका ये है, लोग ये प्रार्थना को करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको बहुत ही मन भावन लगता है। ये प्रार्थना करना मतलब उनको तसल्ली देता है, बहुत सुख मिलता है उनको। ऐसी प्रार्थना करने में उनको बहुत ही एक अच्छा सा अनुभव लगता है। और हम इसके विषय में इस तरह से उसको तोड़कर आपको अलग करके बता रहे हैं कि अभी आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, अभी आपको शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे बच के भागने की ज़रूरत नहीं है, उसका सामना करो। ऐसा हम सिखा रहे, क्योंकि ये सच्चाई है और यही सच्चाई को हम आपके सामने खोल कर दिखा रहे हैं कि वो प्रभु की प्रार्थना नहीं रही जो अब आप उसे लेके घूम रहे हो। उसे आपको छोड़ना है और यहाँ पर वो रीति है, वो रीति को उसने सिखाया था और वो पुरानी व्यवस्था के अधीन रह रहे लोग, उनके सामने वो प्रार्थना की रीति बताई गई थी। हम अब प्रभु के राज्य में हैं। अब हम उसके राज्य के अंदर शैतान को हरा दिया हुआ प्रभु को जानते हैं और हम प्रभु वो जानते हैं प्रभु को जो सब कुछ हमें दे चुका है। फिर हम क्या मांग रहे हैं और किससे बच के भागना चाहते हैं? देखिए, ये सच्चाई है और ये सीखने की आवश्यकता है। और देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय पहले वचन से देखिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। हम उस वचन की तरफ जाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय पहला वचन देखते हैं। यहाँ से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं पहला वचन आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। क्या है यहाँ पर? यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। देखिए, अब ये है प्रार्थना। अब आपको समझना है प्रार्थना का मतलब क्या है। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये क्या है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। ये प्रार्थना है, प्रभु यीशु कर रहा है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये प्रभु की प्रार्थना है, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसने प्रार्थना ये की है और ये प्रभु की ही प्रार्थना है। प्रभु ने अपने मुंह से, उसने अपने हृदय में से पिता से ये बात प्रार्थना के अनुसार कही है। अब आप जाकर ये सबको नहीं बताना कि अभी ये प्रभु की प्रार्थना इसे कीजिए, ऐसा नहीं करना। मैं आपको प्रार्थना दिखा रहा हूँ कि उसके हृदय में से निकला हुआ प्रार्थना कैसा था। तो आपको अगर प्रभु की प्रार्थना क्या है और भी जानना है तो यहाँ पर भी एक प्रार्थना है उसकी। तो ये प्रभु की प्रार्थना है। ये प्रभु की प्रार्थना ऐसा है कि वो अपने हृदय से परमेश्वर को ये बात प्रार्थना के रूप में वो लेके दे रहा था अपने अंदर से। वो देखिए कैसा दे रहा था। उसने अपनी आंखें उठाकर आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, यह घड़ियाँ पहुँची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। अब ये जो प्रभु यीशु कह रहा है, ये क्रूस के बलिदान पर जाने से पहले की बात वो कह रहा था। वो पहले के वक्त था जो क्रूस के बलिदान पर नहीं गया था। अब वो पहला था, उसके पहले का वक्त था, उसमें ये वो इस तरह से पिता से बात कर रहा था प्रार्थना के द्वारा, जहाँ पर अभी तक वो मरा नहीं था क्रूस के ऊपर। और ये देखिए 17 के वचन ऐसा आगे लिखा है कि क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे।
देखिए कैसा कबूली है ये, प्रभु यीशु के ज़ुबानी कबूली है ये। उसकी ज़ुबानी कबूली किस तरह की होती थी, देखिए वो क्या कहता है, इस तरह की प्रार्थना वो किया करता था। देखिए क्या कहता है वो, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि किस इसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, जिन्हें तूने उसको दिया है, उन सब को वह अनंत जीवन दे। और फिर आप अगर प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं अब ये तो है कि मैं जानती नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कि मुझे परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है कि नहीं, पर बस मैं अपनी तरफ से एक अंदाज लगाकर बोलता हूँ, या मैं ऐसे सोचते हुए बोलता हूँ। ऐसी आपकी प्रार्थना में आपकी कबूलियाँ होती है। और फिर आप और जोड़ लगाकर आपकी प्रार्थना में ये भी कह देते, अब तो बस मैं शरीर हूँ और मैं ऐसा ही हूँ, अब क्या कहे। तो इस तरह से आपकी प्रार्थना की कबूलियाँ होती है। और प्रभु यीशु की ये कबूली देखिए कैसा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। तो आपको पता चलना चाहिए कि वो जानता था पिता ने उसको क्या दिया है, और वो जानकारी रखता था, और वही जानकारी को वो परमेश्वर को आज याद दिलाकर बोलता था। इस तरह का उसका प्रार्थना रहा करता था। मुंह की कबूली, उसके शब्द देखिए आप, अधिकार दिया है, वो बोल रहा है अधिकार दिया है तूने, मुझे दिया है अधिकार। और वो अधिकार प्रभु यीशु कहता है वो तूने मुझे दिया है, और मुझे दिया है वो इसीलिए दिया है कि जिन्हें, प्रभु यीशु कहता है कि जिन्हें वो चाहेगा उसको वो अनंत जीवन दे सके। तो देखिए ये अधिकार परमेश्वर का दिया हुआ वो कबूल कर रहा है, वो जानकारी रखा है, उसको दिया है वो अधिकार, और वो जानता है कि वो अधिकार क्यों दिया है, कि इसीलिए दिया है कि वो सबको अनंत जीवन दे सके। आपको ये वचन से बहुत साफ तरीके से पता चल जाएगा भी कि अनंत जीवन किसके हाथों में अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अधिकार है, उसके अलावा कोई आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता है। सारे ऐतिहासिक ऐसे कोई भी जो नेता है, जो कोई भी ऐसा धर्म गुरु है, जो भी बोलता होगा, कुछ भी कहता होगा, कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं पर भी हो, कहाँ का भी हो, कितने भी समय का और कितने भी समय के बाद या पहले का हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता है, सिवाय इसके कि वो अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास दिया गया है। वही एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है जो अनंत काल का जीवन देता है। अब वो लोग कैसे दे सकते हैं, जो भी वो अगर ऐसे प्रचार करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कैसे देंगे वो अनंत काल का जीवन? उनके पास क्या है देने के लिए? जो अनंत जीवन है वो परमेश्वर का स्वरूप है, उसका स्वभाव है। जो अनंत जीवन है परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वरूप है। वो स्वर्गीय परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, उसका वो गुण है, उसको हम ईश्वरीय गुण कह सकते हैं। ईश्वरीय उसके अंदर एक चमक है, ईश्वरीय उसके अंदर एक प्रकार का एक अनुभव है कि बहुत ही सामर्थ्य है। देखिए कितना प्यारा लगता है जब वो इस तरह की बात बोलता है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। कितना प्यारा ये समय लगता है सुनने के लिए कि ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, और वो उसे जानता है, और वो जानते हुए पिता को कह रहा है कि अब वो इसको जानता है कि तूने वो क्यों दिया है, कि तूने वो अनंत जीवन देने के लिए दिया है। जो अधिकार दिया है वो कारण क्या है, अनंत जीवन देने के लिए दिया है, ये जानता है। वो कितना ही वो प्यारा लगता है, और वो जानकारी के अनुसार पिता से बातें कर रहा है। और फिर आगे देखिए, जो मैं खास तौर से आपको यहाँ पर ध्यान खींच लेने वाली बात आपको बताना चाहता हूँ, आगे देखिए इससे।
और वो क्या है, देखिए आगे का वचन बताता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। देखिए वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं अनंत जीवन क्या है। देखिए वो बोल रहे हैं और अनंत जीवन यह है। क्या है अनंत जीवन? वो खुद उसकी 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 सारी जानकारी दे रहा है। यह है वो अनंत जीवन, वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या समझ में आ जाता है आपको? यहाँ पर ये बहुत खास तरीके से आपको अनंत जीवन में जीवन दिया गया है। ये कारण इसीलिए दिया गया है कि आपने किसी को तो जानना है। वो कौन है? वो परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह जिसे परमेश्वर ने भेजा है। ये दोनों को आपने जानना है, उसकी जानकारी आपके अंदर आना है और उसकी पहचान आपके अंदर हो जाना है। यही है वो अनंत जीवन। आपने देखा इसे? तो देखिए, पहचानना है आपको, जानना है, जानकारी की जरूरत है आपके अंदर सच्चे परमेश्वर, एकमात्र सच्चे परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की जिसे उसने भेजा है। ये जानकारी आपके अंदर होना जरूरी है। ये जानकारी, इनकी जानकारी आपके अंदर, पहचान आपके अंदर होना जरूरी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी कि अगर आप उसे जानने लगो तो आप उसके प्रेम को समझने लगते हैं। और देखिए, जब आप उसको जानने लगते हैं, उसको पहचानने लगते हैं, तो फिर आप उससे प्रेम करने लगते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप जानने लगे, लेकिन जब आप जानते हैं तो आपने ये समझ लिया है कि आप उससे प्रेम करने लगे हैं। और यही बात है खास तरीके से, जितना हम परमेश्वर पिता को जानते हैं, जितना हम प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ने भेजा हुआ है ये जानते हैं, जितनी जानकारी हम इनके बारे में रखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे इनको, उतना ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम हम करते हैं। क्या खास तरीके से उसने इसे वर्णन करके इस वचन में बोला है। देखिए, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। देखिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का आत्मा मौजूद है और आपने उसका स्वागत करना है। जैसे ही आप उसको पुकारते हैं, आपकी सहायता में वो आता है। हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को एक रास्ता बनाकर देती है कि वो हमारी प्रार्थना के कारण वो रास्ते वो हमारे लिए पूरा कर सके। जब हम नहीं करते हैं प्रार्थना तो वो बातें नहीं कर सकता है जो प्रार्थना के कारण ही हो सकती है, तो वो रुका रहता है और वहाँ पर काम होते नहीं है। जब आप अन्य भाषा में बात कर रहे होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो रहस्यों को आपके अंदर लेकर आने लगता है। ऐसे ऐसे रहस्य और भेद आपके सोचों में वो लेकर आता है, आप तक वो पहुंच जाता है जिसकी आपको जरूरत है, वो आपके आत्मा में लेकर आता है। देखिए, क्यों जरूरी है ऐसा कि आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है? मनुष्य की तरह से मनुष्य की भाषाओं में प्रार्थनाएं बहुत दूरी तक चल नहीं सकती है। अगर आपने अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू किया, आप लंबे समय तक दूर दूर तक आप चले रहते हैं। और ऐसे ही अन्य भाषा में चले रहने के कारण कोई आपके जो सफलताएं हैं उसको रोक नहीं सकता है। कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है, आपकी उन्नति को नहीं रोक सकता है, कुछ भी नहीं रोक सकता है आपको। फिर अब यहाँ पर जो 17 अध्याय है यूहन्ना का, उसमें जो उसने शुरुआत किया था बोलने के लिए पिता से, ये एक प्रकार से ये एक प्रार्थना उसके
पिता के साथ करने वाली ये प्रार्थना वो कर रहा था। और देखिए उसके शब्दों में वो जो कह रहा था, वो उसके मरने की तैयारी वो शुरू हो चुकी थी, और वहाँ पर वो उस तैयारी के बीच में ये प्रार्थना वो कह रहा था। वो कैसा कह रहा था, देखिए वो कह रहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। वो ऐसा कह रहा है। अब उसने क्या संबोधन किया, देखिए वो कहता है हे पिता। उसने ऐसा नहीं किया, कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, ऐसा नहीं कहा उसने। वो रिश्ते को महत्व दिया, हे पिता, ऐसा उसने कहा। कितना फर्क पड़ता है, देखिए प्रार्थना का कैसा शब्द में भी कितना असर है। अब आपको संबोधन करना जो होता है परमेश्वर को, उसमें भी अर्थ है। तो आप ये बहुत ही अलग आपके लिए ये प्रार्थना ऐसा रखा गया है। देखिए वो आगे कैसा कह रहा है कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। तो क्या पता चलता है यहाँ पर ये पता चलता है कि पृथ्वी के ऊपर सब कुछ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। यहाँ ये बात हमको पता चल रही है। मैं चाहता हूँ कि उसकी बातचीत कैसे हो रही है पिता के साथ, उसकी तरफ आप गौर कीजिए। देखिए वो कैसा कह रहा है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने दिया है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आप देखिए उसका ये बात करने का उसके पास क्या रखा था उसके अंदर, वो आपको यहाँ पर वो बोलने की वजह से समझ में आने लगता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपने ये समझना है आपके हृदय में क्या है वो आप बोल रहे होते हैं, और वो परमेश्वर का वो आपके साथ उसकी इच्छा का रखा हुआ काम आप बोल रहे होना चाहिए। और ऐसा भी लोगों ने कहा कि ये जिस तरह से बात करता है वैसा कोई मनुष्य अभी तक बात करते हुए हमने नहीं देखा है। यूहन्ना के 7 अध्याय के 45 और 46 वचन में ये लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। यहाँ देखिए कैसा लिखा है, तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बात नहीं की। सिपाहियों को बंदिश करने के लिए भेजा था, लेकिन वो बंदिश किए बिना आ गए, और वो जवाब में ये देने लगे कि किसी मनुष्य को उन्होंने ऐसा बात करते हुए नहीं देखा था। वो आए तो थे बंदिश करने के लिए, लेकिन वो बंदिश नहीं किए। उन्होंने सुन लिया जो वो कह रहा था, वो सुनकर वैसे ही खाली हाथ लौट गए। और फिर वो सिपाहियों के अधिकारी कहने लगे कि कहाँ है वो, हमने तो तुझे बंदिश करने के लिए भेजा था। और उन्होंने ऐसा कहा, ये वचन में ऐसा लिखा है, छियालीस वचन में ऐसा लिखा है, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। क्या ही अद्भुत है ये बात। जब आपके शब्द मनुष्य के से नहीं लगते हैं तब आपको कैसा, आप क्या कर रहे हैं, फिर आप कौन है कि आपके लिए पकड़ने के लिए आया था। वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया था। केवल वो बातें सुना, मनुष्य के से नहीं लगा, और वो उसे पकड़ना छोड़ दिया और चला गया। अब 17 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार, उसमें 5 वचन ऐसा कह रहा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी।
बहुत ही ध्यान खींच लेता है उसके ऐसे शब्द जब वो बोल रहा है इस समय में। और देखिए जो आगे वचन ऐसा लिखा है, 6 वचन, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। ये जो वचन कह रहा है वो अपने चेलों के विषय कह रहा है। अपने चेलों के विषय वो ऐसा कह रहा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। आगे वह 7 वचन इस तरह से कह रहा है, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। और उसके आगे 8 वचन में वो ऐसा कह रहा है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, बहुत ही खास बात आपको पढ़ने को मिलती है। 9 वचन कहता है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। ये एक खास बात 9 वचन में आपको प्रभु यीशु की तरफ से विनती किया गया आपको प्राप्त होता है। बहुत सुंदर बात है ये। वो कह रहा है कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ। देखिए क्या लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। तो आप देखिए वो जो लोग थे, वो जो उसके चेले थे, वो उसके हृदय पर छाए हुए थे। और वो 9 वचन में कह रहा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। और आगे देखिए खास करके चेलों के लिए वो ऐसा कह रहा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, संसार के लिए विनती नहीं करता। संसार के लिए वो विनती नहीं करता है। वो खुद अपने मुंह से ये बात बोल रहा है कि मैं जो विनती कर रहा हूँ वो तूने जो दिए हैं उनके लिए कर रहा हूँ और मैं संसार के लिए विनती नहीं कर रहा हूँ। उसके आगे देखिए वो आगे क्या कहना चाहता है, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। क्या आप जानते हैं उसने संसार के लिए क्यों विनती नहीं की? क्यों नहीं की आप जानते हैं? वो कह रहा है कि मैं संसार के लिए विनती नहीं कर रहा हूँ, जो विनती कर रहा हूँ वो संसार के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं जो विनती कर रहा हूँ वो उनके लिए कर रहा हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है और वो तेरे हैं। अब क्या कारण था कि वो संसार के लिए विनती नहीं कर रहा था? बहुत ही एक विशेष बात है ये कि यीशु मसीह ने संसार के लिए क्यों विनती नहीं की। इसका कारण यही है कि ये व्यर्थ होता था अगर वह संसार के लिए प्रार्थना करता है तो। वो जानता था उसका पिता उससे क्या चाहता है। हम कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए जिसके विषय में हमको पता है कि परमेश्वर पिता क्या चाहता है उन विषयों के बारे में। वही कीजिए जो परमेश्वर के विषयों के बारे में आपको जानकारी है और वही आपकी प्रार्थना में होना चाहिए। जो परमेश्वर चाहता है वही आप प्रार्थना में भी बोलना है और मांगना है। अब एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि आपको कलीसिया जाना है, परमेश्वर की इच्छा है, और फिर संगति में होना है, पवित्र संगति में आपको होना है। ये वचन के आधार से हम परमेश्वर की इच्छा है ये जानते हैं।
अब ये इच्छा है, इसके ऊपर आप इस तरह से विश्वास नहीं कर सकते कि ये एक प्रकार की प्रतिज्ञा है या ये एक प्रकार की आपको दी गई कोई ऐसी प्रतिज्ञा है। इसके लिए आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कलीसिया जाना है कि नहीं। ये आपके लिए ऐसा कोई बात नहीं रखता है। आपको उसके बारे में कोई परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कलीसिया जाना चाहता हूँ या मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। जब आप इस तरह का अगर आप कुछ मांगते हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर से जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा ही आप बोल के आप दिखा रहे हैं। तो आप फिर वो नहीं करते हैं, वो चीज़ें नहीं मांगते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। तो आपने परमेश्वर की इच्छा के जानकारी रखते हुए बोलते हैं, और वो आप जानते हैं तभी बोलते हैं, और वही आप सही प्रार्थना कर रहे होते हैं। और बिना जानते या हाँ आप जानते हुए भी वो जो नहीं चाहता है वो प्रार्थनाओं के बीच में आप लेकर आते हैं, तो वो आपकी प्रार्थनाएं गलत हो जाती है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जानता है कि वह संसार के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं आया है, वह संसार के लिए मरने के लिए आया है। तो वो परमेश्वर पिता से कह रहा है कि मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। तो प्रार्थना की ज़रूरी संसार को नहीं थी, उसके लिए जो ज़रूरी था वो यीशु का मरना ज़रूरी था, वो करने के लिए जा रहा था। लेकिन प्रार्थना करने की ज़रूरत उसके चेलों के लिए थी जो परमेश्वर ने उसे दिए थे, और वहां पर वो प्रार्थना कर रहा था। वो जानता था परमेश्वर को क्या चाहिए। क्या आपने फर्क देखा इसके बीच में? अभी कैसे वो मांग रहा था परमेश्वर से, कैसे वो बात कर रहा था। क्योंकि अब देखिए अगला जो अध्याय आ रहा है, उस अध्याय में वो गत्समनी बाग में वो प्रार्थना कर रहा है। अब वो घड़ी आ चुकी थी कि वो अभी पकड़वाया जाएगा और उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए जाने वाला था, और फिर वहां से वो क्रूस के ऊपर सारे संसार के लिए मरने वाला था। यह वो जानता था, और इसके लिए वो बोल रहा है कि संसार के लिए मुझे प्रार्थना नहीं करनी है। मैंने संसार के लिए विनती नहीं की, क्योंकि संसार के लिए विनती करना जरूरी नहीं था। वो जानता है उसने क्या करना है और वही कर रहा था। हालेलुया। अब उदाहरण से सुनिए आप। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसी प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हे परमेश्वर सारे जग को तू उद्धार दे दे, तो परमेश्वर बोलेगा मैंने तो पहले ही उद्धार दे दिया है सबको। अब जो परमेश्वर और चाहता है वो यह है कि आपने जाकर सुसमाचार लोगों में बांटना है। जाइए और उनको जीतिए, प्रभु यीशु में लेकर आइए। अब ये आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर ने उनको बचाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको यीशु मसीह में पहले ही बचा लिया है। अभी सिर्फ आपने जाना है और उनको जीतना है प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु मसीह का काम उनको सुनाना है, उनको पहचान करा के देना है कि उनको परमेश्वर ने क्या दिया है, और फिर वही बात वो समझेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पहचान को ग्रहण करेंगे। कितना आसान है, ठीक है? आप समझ रहे इस बात को। तो यहाँ पर देखिए वचन 9 में बहुत ही खास तरीके से वो बहुत ही एक प्रकार का ध्यान पूर्वक वो बातें कर रहा है। वो कह रहा है 9 वचन इस विषय में कह रहा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। बेहद ठीक तरीके से वो बता रहा है, ठीक बात वो बोल रहा है कि मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं।
और फिर आगे वो ये भी कह रहा है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। अब देखिए, ये प्रार्थना के विषय में उसने ये एक बात को और बोल दिया। उसने बोला जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। अब 11 वचन देखिए क्या कहा है, मैं अब जगत में रहूँगा न रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको कि वो अब ये रास्ता छोड़ने वाला है, वो क्रूस की तरफ बढ़ रहा है, वो बलिदान की तरफ बढ़ने जा रहा है। पहले ही मैंने आपको बताया, यही वचन में भी वो बता रहा है कि परमेश्वर से वो बातों में बता रहा है, मैं अब जगत में न रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। और देखिए, वो ऐसे कितने उत्साह से बोल रहा है कि मैं अभी यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ, अब मैं तेरे पास आता हूँ, अब मैं बिल्कुल, अब वो रास्ता हो चुका है मेरा कि मैं तेरे पास आता हूँ, अब यहाँ से अब मैं नहीं रहूँगा, अब मैं तेरे पास आता हूँ, ऐसा वो कह रहा है। और इसके लिए वो विनती कर रहा है, क्या कह रहा है देखिए, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। उनकी रक्षा करने के लिए वो कह रहा है कि वे हमारे समान एक हो। हालेलुया। क्या आपको ये पसंद आया? ये इस तरह से कितना प्यारा है। क्या आपको ये प्यारा लगता है इस तरह से प्रार्थना? ये प्यारा यीशु है। क्या आपको प्यारा लगता है ये यीशु? और कैसा है देखिए, किस तरह से वो आपको वो वचन कैसा बता रहा है कि किस तरह से वो विनती कर रहा है, और किसके लिए विनती करना चाहिए और किसके लिए काम करना चाहिए, वो फ़र्क करना जानता है। और वहाँ जहाँ पर उसको क्रूस पर जाना है उसके लिए वो क्रूस पर जाएगा, संसार के लिए वो क्रूस पर गया और चेलों की रक्षा के लिए उसने विनती की। वो प्यारा प्रभु है और वो धन्य शब्द है उसके, बहुत ही धन्य शब्द है, आशीष करने वाले ऐसे उसके बोल है। अब आगे देखिए 12 वचन क्या कहता है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। यहाँ का जो नाश का पुत्र लिखा हुआ है वो यहूदा इस्करियोत के विषय में लिखा हुआ है, और वही केवल एक है जो चेलों में से अलग हो गया और वो नाश हो गया। क्योंकि जहाँ तक प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ तक वो यहूदा इस्करियोत फिर चला गया था और उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया था। वह उस रास्ते निकल गया जो नाश का रास्ता, जो उसके लिए ख़त्म होने का रास्ता था, और उसने जाकर यहूदियों में वो पैसे को ले लिया और यीशु को उनके हाथों में कर देने का उसने वो बात अपने ऊपर ले लिया, और बस वो सौदा हो गया था। ये प्रार्थना करने से पहले ही उसने अपना ख़त्म होने का रास्ता पकड़ लिया था। केवल 30 चांदी के सिक्कों के कारण उसने प्रभु यीशु मसीह के इस प्रार्थना के शुरुआत के पहले ही, ये प्रार्थना जब कर रहा था प्रभु यीशु कि उनकी रक्षा कर, वहाँ वो नहीं था, उसके पहले उसने सौदा पूरा कर लिया था।
तो अभी यहाँ पर प्रभु यीशु नहीं था और वो प्रभु यीशु अलग जगह में वो प्रार्थना कर रहा था, वो चेलों के बीच में नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने अब देखिए चेलों में ना रहते हुए भी वो ये बात को समझ गया कि जो यहूदा इस्करियोत है उसने मेरे बारे में सौदा कर दिया और वो नाश के रास्ते निकल गया है। आपको यहाँ समझ में आता होगा कि उसने क्रूस पर गया भी नहीं है, उसे अभी तक पकड़ा भी नहीं है, और फिर भी वो ये बात को बोल रहा है कि जो यहूदा इस्करियोत था उसको छोड़ और कोई नाश नहीं हुआ। तो उसने वहाँ पर प्रार्थना के समय में ही देख लिया कि वह चला गया और वो चंद सिक्कों में प्रभु यीशु को पकड़वा देने का वायदा कर लिया, और अब उसके बाद उसके बचकर आने का रास्ता बाकी नहीं रहा। यह सब कुछ जानने के बाद प्रभु यीशु ने ये प्रार्थना में उसके बारे में बोल दिया, केवल एक नाश हो गया, जिसने जो पकड़वा देने वाला यहूदा इस्करियोत है, नाश का पुत्र जो है, उसको छोड़ उनमें से और कोई नष्ट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए वचन क्या कहता है आगे, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो ये इसीलिए कह रहा है ताकि ये ही बात वो लोग सुन सके, उनको मालूम पड़ सके प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा था पिता से, जिसकी वजह से उनका आनंद पूरा हो जाएगा। और वो कहता है मैं इस तरह से प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि उनको पता चले, उनको मालूम हो जाए कि मैंने क्या मांग रखा है पिता से, और वो जब इस बात को सुनेंगे तब उनको आनंद होगा और साथ साथ उनका विश्वास बढ़ेगा उसमें, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि विश्वास सुनने के द्वारा आता है। और वो कहता है मैं चाहता हूँ कि वो सुने इस बात को जो मैंने पिता से की है। जो भी मैं कह रहा हूँ ये मैं देखते हुए कह रहा हूँ, और मैं देखते हुए कह रहा हूँ ये जब उनको पता चलेगा तो उनको विश्वास आएगा, और विश्वास आएगा वो सुनने के कारण आएगा जब वो ये बातें सुनेंगे। कितना ही खूबसूरत है ये बात समझने के लिए। और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार प्रार्थनाएं की है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन ऐसा लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये जानते हुए प्रभु यीशु ने बोला, और देखिए प्रभु यीशु बहुत बार ऐसी प्रार्थना कर चुका है, और वो प्रार्थना किया तो अकेले करता था और किसी को वो पता नहीं चलता था वो उसने क्या प्रार्थना किया है। पर यह एकमात्र ऐसा समय रहा कि उसने प्रार्थना किया और उसने चाहा कि उसकी प्रार्थना उसके बाद लोग सुने, उसके चेले उसे सुने और फिर उनमें आनंद भर कर आए। देखिए अब ये बात उस समय की थी, और फिर भी आज हम पढ़ते हैं तो आज भी हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है। हालेलुया। तो ये सेवकाई विश्वास की हमारे अंदर अभी भी होती है जब भी हम इसे पढ़ते हैं। अब हम इस विषय पर देखेंगे, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उनके पास अधिकार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको अधिकार नहीं दिया कि दुष्ट आत्माओं को वो बांध सके। तो वो बहुत ही बड़े मायने में गलत है और गलती कर रहे हैं। और ये सोच के भी गुस्सा आ जाएगा अगर कोई मसीह है और ये ऐसे प्रकार की बातों पर विश्वास कर रहा है जो ऐसे लोग कहते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ ऐसे लोगों को, क्या तुम जानते हो कौन है प्रभु यीशु मसीह? क्या तुम जानते हो यीशु मसीह का नाम क्या है? क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या दर्शाता है?
और कैसे आप इतनी जल्दी भूल सकते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह कहता था, और आप जानते हो कौन है प्रभु यीशु मसीह? क्या वो उसका नाम का जो बात है, जो नाम उसके नाम के अंदर जो अर्थ है, जो उसका जो काम है, क्या उसे पहचानते हैं आप? बस केवल आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया, बस यही एक कारण उठा लिया और आपने ऐसा बोल दिया कि आपके पास अधिकार नहीं है। और फिर आप बोलेंगे कि मनुष्यों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर जवाब नहीं देता है, यीशु मसीह के नाम से कोई प्रार्थना करता है तो जवाब नहीं आता है। फिर आपका अनुभव है ये, आपने ऐसा बोल दिया। अब ये बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, अपने अपने अनुभव लेकर आते हैं, और वो अगर काम नहीं किया है तो फिर वो आकर बोलते हैं कि ये काम नहीं करता है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है? अब बस थोड़ी जानकारी के दायरे में जाएंगे हम, और देखिए वहाँ पर जो वचन लिखा है उसकी तरफ हम देखेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 15 वचन से पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं उसका 6 अध्याय और 15 वचन से पढ़ते हैं। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर की को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? एलीशा और उसका सेवक, इनके विषय में ये बातें हो रही है। अब वो टहल रहे थे अपनी जगह में, और फिर वहाँ पर देखा, उसके सेवक ने देखा कि सब कुछ हमें घेर रखे हैं, और शत्रुओं के घोड़ों और रथों से हमें घेर लिया गया है। और वो एलीशा को ढूंढ रहे थे। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हाय क्या करें? वो घेरा इसीलिए लगाया गया था कि वो एलीशा को ढूंढ रहे थे। अब आगे देखिए 16 वचन में क्या लिखा है। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है और वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैसा लिखा है। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हमारी ओर जो है वो ज़्यादा है, उनकी ओर जो है वो थोड़े है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है हम इसे देखते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तो ये नहीं कह रहा है कि जो हमारे साथ है वो ज़्यादा है और उनके साथ है वो कम है, ऐसा नहीं कह रहा है। वो साथ है ऐसा नहीं कह रहा है कि हमारे साथ है उनके साथ है, ऐसा नहीं कह रहा है। वो ऐसा कह रहा है, हमारी ओर, हमारी तरफ से जो है वो ज़्यादा है और उनकी तरफ से जो है वो कम है, ऐसा वो कह रहा है। और वो सेवक ने क्या देखा था? वो सेवक ने देखा था घोड़ों को और रथों को, रथों समेत, घोड़ों समेत एक दल को उसने देखा था। यही तो देखा था उसने, उस सेवक ने। और फिर दौड़ता हुआ गया अपने स्वामी के पास, और वो दौड़ते हुए आकर कहने लगा, सेवक सेवक सुनिए, हाय हाय हे स्वामी, हाय हम क्या करें? नगर को तो घेर लिया गया है, नगर को घेरे हुए पड़ा हुआ है, एक दल ने घेर रखा है। देखिए एलीशा जो जवाब देता है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। वो कह रहा है, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है और वो ज़्यादा है, उनकी ओर जो है वो कम है। तो वो यहाँ पर पूरी तरह से आत्मिक युद्ध को जानते हुए बोल रहा था। आत्मा के क्षेत्र में जो हमारी ओर से है, हमारी तरफ में है, वो ज़्यादा है और उनके आत्मा के क्षेत्र में जो है वो कम है।
तो जो सेवक ने देखा था वो पूरी तरह से दल को देखा था, बड़े बड़ी बातों को देखा था, घोड़ों और रथों से घेर के रखने वाले दल को देखा था। परंतु उसने ये नहीं देखा था कि उसके पीछे आत्मिक क्षेत्र में कितनी ताकत भरी पड़ी है। वो ताकत एलीशा ने देखी और एलीशा ने बोला वो उनकी ताकतें बहुत ही कम है, जितनी आत्मिक क्षेत्र में हमारी ओर से जो ताकतें हैं वो सबसे ज़्यादा है। देखिए, ये आत्मिक तरीके से, आत्मिक तौर से आपको शत्रु को देखना है। ये आत्मिक लड़ाई है और ये आत्मिक जोरों से होती है। आत्मिक क्षेत्र के जोर को आपको समझ में आना चाहिए। शत्रु के जोर कम रहते हैं और शत्रु की तरफ से चाहे दिखने में लोग भीड़ लग जाए, परंतु उनके जोर जो देने वाला आत्मिक क्षेत्र है वो कमज़ोर है जब वो मसीहों के सामना करता है। वो परमेश्वर के लोगों का जो जोर होता है आत्मिक क्षेत्र का, वो बलवंत होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर एलीशा अकेला था और उसका सेवक अकेला है। एलीशा ये देखते हुए, उसके अकेले को देखते हुए डर गया, लेकिन उसका एलीशा जो स्वामी है वो उसको बोलता है मत डर, क्योंकि वो आत्मा का जोर पर निर्भर करता है। आत्मा का जोर देखना है तुझे, ये लोगों की भीड़ नहीं देखनी है। और उसने कहा भीड़ को छोड़ दे, उसके पीछे की शक्तियों का जोर देख, वो कमज़ोर है और ये शक्तियाँ जो जोर दिखा रही है ये भीड़ हमको डराने के लिए है, लेकिन जोर कुछ है नहीं उनके पास। जो आत्मा का जोर होना चाहिए वो एलीशा कहता है हमारी ओर से ज्यादा है और सामर्थी है। देखिए, यहाँ पर उसको ये देखने की ज़रूरत नहीं थी कि उसके साथ संगति में कितने लोग हैं, कितने भीड़ है। भीड़ को मत देखिए, भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा के क्षेत्र में जो जोर है वो बलवंत जो है वो आपकी ओर से है, अगर आप मसीह में है तो। वो सेवक ने भीड़ को देखा, दल को देखा, नगर को घेरे हुए घोड़ों को और रथों को देखा। वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा दिखाई दी, परंतु उसने आत्मिक क्षेत्र को नहीं देखा और वो डर गया। देखिए, यहाँ पर आत्मिक क्षेत्र में से युद्ध रहता है और जो भी आपके ऊपर चढ़ाई करता है वो आत्मिक क्षेत्र की ताकतों को लिए हुए चढ़ने के लिए आता है। जब वो चढ़ता है तो उसके पीछे आत्मा के जगत से ताकतें होती है और वही ताकतों को एलीशा का सेवक नहीं देख पाया था, परंतु एलीशा ने देख लिया था। ये जो दल था जो घेरे रखा था, वो दल जो था वो अपने पीछे आत्मा के जगत का शक्तियों का जोर लिए हुए था। अब ये तो बिल्कुल नहीं था कि वो लोग इस तरह से घेरे हुए आए थे कि ये या एलीशा के साथ हाथ मिलाए और भली बातें बोले। ऐसे तो करने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं आए थे। अब अगला वचन देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ वचन ऐसा कह रहा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। क्या देखा आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। आप आंखें खुलने की ज़रूरत है तो आप देखने का हो सकता है। अगर आंखें खुली तो आपने क्या देखना है, एलीशा के इर्द गिर्द में क्या था। देखिए ये वचन क्या कहता है, उसका सेवक जब आंखें खुल गई तो क्या देखता है, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। चारों ओर का पहाड़, चारों ओर का, एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है।
अब ध्यान दीजिए, क्या वो जो नगर घेरने के लिए जो दल आया हुआ था, घेरा हुआ रखा था नगर को, क्या वो रथों के साथ घोड़ों के साथ एलीशा को हाथ मिलाकर कुछ अच्छी बातें बोलने के लिए आया था? नहीं, वो तो युद्ध करने के लिए आए थे। वो तो पूरी तैयारी के साथ एलीशा को युद्ध में लेने के लिए आए थे। अब एलीशा के लिए जो आए थे वो उनकी ओर देखिए, क्या देखा था सेवक ने कि एलीशा को चारों ओर से पहाड़ घेरा हुआ, वो सारे अग्नि के रथों और घोड़ों से भरे हुए थे। वो सब कुछ जो देखा वो क्या था? वो ऐसा था, जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो क्या वो घोड़ों और रथों के जो आ चुके थे, वो एलीशा के इर्द गिर्द में चारों ओर का पहाड़ जो घेर लिया गया था, ये वाले लोग, ये जो है आत्मिक क्षेत्र में है, ये आत्मिक जगह में, ये एलीशा की तरफ से थे, एलीशा के ओर से थे। ये क्या एलीशा को मिलने के लिए आए थे? क्या वो एलीशा को कोई सहायता करने के लिए आए थे, या एलीशा के साथ कोई खास बात, अच्छी बातें करने के लिए आए थे, हाथ मिलाकर उसको गले लगाने के लिए आए थे? नहीं, वो उधर युद्ध करने के लिए आए थे, क्योंकि एलीशा के लिए, वो युद्ध के लिए तैयार होकर, ये शत्रु के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार होकर वो एलीशा के लिए पहुंच चुके थे। अब वो किसके साथ युद्ध करने वाले हैं? जो दल बंधे हुए नगर को घेरे हुए जो घोड़ों और रथों थे उनके साथ? क्या उनके सेनाओं के साथ? नहीं, वो उनके पीछे जो आत्मिक क्षेत्र है, उनके आत्मिक जगत की शक्तियां हैं, वो शक्तियों के जोर है, वो जोर को वो युद्ध करने के लिए एलीशा की ओर से आए हुए थे। अब आपको क्या लगता है किस प्रकार का ये युद्ध होगा? आपको क्या लगता है सोचकर? एलीशा अकेला खड़ा है और वहां पर उसको बचाने के लिए और कोई नहीं है, और यहाँ पर ये घोड़े और रथों से ये एक दल पूरा भरा हुआ ये नगर को घेर चुका है। और अब भीड़ किसकी ज़्यादा है? शत्रु की। और फिर यहाँ पर किसको मुकाबला हो रहा है? एक अकेले इंसान का, जो एलीशा है। और एलीशा के लिए कौन सी भीड़ आ गई है? वो भीड़ जो परमेश्वर की ओर से है। वो कौन सी भीड़ है? लोगों की है? सेनाओं की है? किसी की नहीं है, वो तो परमेश्वर की ओर से लग गई है भीड़। वो कौन था? चारों ओर से पहाड़ जो है एलीशा के घेरा हुआ है, और अग्निमय रथों और घोड़ों से घेरा गया है। अब वो कहाँ पर क्या करने वाले हैं? किस प्रकार का वो युद्ध करने वाले हैं इस अकेले एलीशा के लिए? ये अब समझने की बात है आपके लिए। और यहाँ पर ऐसे धक्के बुक्के करने वाले हैं क्या वो इस प्रकार से वो दल को पीछे भगाने वाले हैं क्या, कि चलो चलो पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, एलीशा अकेला है, वहाँ पर नहीं जाना है, चलो पीछे हट जाओ, ऐसे करने वाले हैं क्या? वो एलीशा की ओर से जो आए हैं वो ऐसे करने वाले हैं? नहीं, वहां पर वो इसीलिए आए हैं एलीशा की ओर से कि जो शत्रु की ओर से जोर है आत्माओं का, वो जोर को, वो शक्तियों को वो गिरफ्तार करेंगे और वहां से वो बांध लेंगे, और कुछ को वहां से हटाकर बांध कर वो वहां नाकामयाब कर देंगे उनको, और उनको कहीं पर लिए जाएगा और कहीं पर उनको रख दिया जाएगा। अब इसके विषय में परमेश्वर जानता है कहां तक, कितने लंबे समय तक वो इस प्रकार के बंधुआई में पड़े रहेंगे। तब आपको अभी पता चल जाना चाहिए, जब आप यीशु मसीह के नाम से बोलते हो तो क्या होता है। जैसे ही आप बोलते प्रभु यीशु के नाम से, स्वर्गदूत पूरी तैयारी से खड़े हो जाते हैं और आपके इर्द गिर्द में वो ऐसे घिर जाते हैं कि वो आपका अब शत्रु जो है, उसकी सेनाएं जो है आत्मिक क्षेत्र में, वो जोर जो है शक्तियों का, वो पूरी तरह से नाकामयाब होने के रास्ते ले लेता है। अब आप सोचिए आपको क्या चाहिए? भीड़ चाहिए या परमेश्वर की ओर से कोई चाहिए? तो परमेश्वर की ओर से तो एलीशा के लिए बिना बताए पहुंच चुके थे। आपके लिए भी परमेश्वर के ओर से पहुंचते हैं जैसे ही आप बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से।
परमेश्वर की ओर से भीड़ की भीड़ आ जाती है, आपकी सहायता के लिए परमेश्वर की ओर से आती है। अगर हमने कहा ऐसा कि निकल जा और दोबारा नहीं आना, तो वो नहीं आएंगे दोबारा। ऐसा इसका कारण क्या है नहीं आने का? ये कारण है कि वहां पर परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत तुरंत आपके सहायता में आ जाते हैं, और आपने जिसको बोल दिया है दोबारा यहां नहीं आना, वो उसको पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार करते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि वो दोबारा आपकी तरफ नहीं आना है। अब दूसरी तरफ से और एक बात देखिए, अगर आपने ऐसा कह दिया कि मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं, देखिए ये एक बात ऐसी है कि जैसा हम कहेंगे वही वो बात होती है। मेरे समझ में जब मैं ऐसा बोलता हूं, मैं बांध रहा हूं, तो मेरे लिए, मेरी समझ में मैं ये जानकारी रखता हूं, तो वो ऐसी जानकारी में रखता हूं कि मैं तुझे यीशु के नाम से बांध देता हूं। ऐसा बोलने के मतलब मैं अपने अंदर ये सोच के रखता हूं कि उसकी जानकारी यह रहती है कि वो बांध दिए गए हैं, उनके सारे हक बांध दिए गए हैं, उनके काम और ताकतें पूरी तरह से, उनके पास जोर जो है मेरी तरफ आने का, वो पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया गया है। कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से वो नाश कर दिए गए हैं, और भले तरीके से वो इतने प्रकार से उनको पछाड़ दिया जाता है कि वो वहां से उठकर दोबारा काम कर नहीं पाएंगे। अब ये एक साधारण शब्द है कि बांध देता हूं, तो अगर इसके पीछे जानकारी जो रखा है वो काम कर जाता है। आपको उसकी जानकारी होना जरूरी है कि आप क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये जरूरी नहीं, आप उस शब्द को बोलते वक्त इसकी जानकारी में आप क्या क्या रखे हैं, वह सब कुछ हो जाता है। ये आप जानते हुए बोल रहे हैं, और ये फिर स्वर्गदूत जाते हैं और वैसा ही करते हैं, और फिर वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। इसका कारण क्या है कि मैं यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं। तो क्या अभी आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? चलो हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 13 वचन से पढ़ेंगे। यह वचन ऐसा कहता है, और स्वर्गदूत, पहला अध्याय 13 वचन, इब्रानी की पत्री पहला अध्याय 13 वचन, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। अगला वचन देखिए क्या कहता है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? यहाँ पर क्या लिखा है, विशेष ध्यान दीजिए, टहल करने वाली आत्माएं, सेवा टहल करने वाली, ऐसा लिखा है यहाँ पर, सेवा टहल करने वाली। इसका मतलब बनता है कि वह सेवा करने के लिए आई है, उनके लिए जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। तो वो कौन है जो उद्धार पाने वालों के लिए? वो उद्धार पाने वाले कौन है? वो हम हैं। हमारे लिए वो सेवा करने के लिए भेजी गई है, और यहाँ लिखा है वो भेजी जाती है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजी जाती है, हमारे लिए भेजी जाती है, और वो भेजी जाती है। अब बड़ी समस्या ये एक बात है कि लोग जानते नहीं, बहुतेरे नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है। वो नहीं जानते हैं। अब सिर्फ थोड़ा सा अब देखने जाएंगे तो पूरा महीना मैं इस विषय में बात करते रह सकता हूँ, परंतु अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बात पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में जाएंगे और उसके 9 वचन से हम पढ़ेंगे।
यहाँ पे ऐसा लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो आपको समझने की बात है ये, कैसे कोई आपको इस बात की तसल्ली देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कैसे मान लेते हैं इस बात को? आपको क्या चाहिए? केवल आपको बुद्धि चाहिए कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना है। ये वचन जो है ये प्रभु यीशु के विषय कह रहा है। देखिए कैसा कह रहा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको मतलब प्रभु यीशु को अति महान भी किया और उसको, दोबारा यहाँ पर उसको लिखा है, वो प्रभु यीशु के विषय लिखा है, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अगला वचन पढ़कर तो आप चौंक जाएंगे। आगे लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। देखिए आपने ये अभी पढ़ा, क्या है वो नाम का क्या महत्व रखा है परमेश्वर ने। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आप क्या समझते हैं ये घुटना टेकने का अर्थ क्या लगता है आपको? इसका मतलब यही है, परमेश्वर ने ये फैसला रख दिया है कि हर घुटना अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने झुका देना है। कोई जोर, कोई ताकत खड़ी नहीं रह सकती है प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे। हर एक शक्ति को, हर एक जोर को, हर एक घुटने को प्रभु यीशु के सामने अपने आप को नम्र करना ही पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना ही पड़ेगा। ये फैसला है परमेश्वर का। और फिर आप ऐसे कोई बोलेगा आपको कि प्रभु यीशु के नाम को तो मैं इस्तेमाल करता हूँ और फिर शैतान तो घुटना टेकता नहीं है। क्या आप मजाक कर रहे हैं ऐसे बोलकर? क्या आपने ये परमेश्वर का फैसला पढ़ा नहीं अभी? ये वचन क्या कहता है? ये परमेश्वर का फैसला है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। अब आप कहेंगे कि नहीं बस ये ऐसे ही है, कई और जगह में होता होगा ऐसा। नहीं, यहाँ पर जगह भी दिखाई गई है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जितना जो कुछ भी है, सब कुछ यीशु मसीह के नाम के ऊपर जब यीशु मसीह का नाम लिया जाता है तो घुटना टेकना पड़ता है उनको। देखिए ये परमेश्वर का फैसला है और ये फैसले को कोई विरोध नहीं कर सकता है। और यहाँ पर पृथ्वी पर, ओके, तो पृथ्वी पर, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है पृथ्वी के नीचे। नीचे क्या है? नर्क है। तो नर्क की शक्ति, नर्क का जोर भी घुटना टेकना है उसे भी। और यही बात है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा था मत्ती के 16 अध्याय 19 में कि चाबियों के विषय में हम पढ़ेंगे उसे। मत्ती के 16 अध्याय का 19 वचन ये कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो ये चाबियों के विषय में, कुंजियों के विषय में प्रभु यीशु कह रहा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। अब यहाँ पर जो है रहस्य, भेद जो परमेश्वर के राज्य का मालूम होना चाहिए वो मालूम नहीं है, इसकी वजह से समस्या है। अब हम मत्ती के 13 अध्याय में जाएंगे, वहां से हम कुछ पढ़ेंगे, उसके 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये वचन इस तरह से लिखा है, मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय, ये वचन इस तरह से कहता है, 11 वचन, 13 अध्याय का 11 वचन,
उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। तो परमेश्वर का वचन जो है वो समझना और किस तरह से परमेश्वर के राज्य की चलना होता है उसे समझना, और फिर वो समझते हुए उसके कार्य को समझते हुए करना, आपको मालूम होना चाहिए ये बातें, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ लिखा है कि ये रहस्य है, ये भेद है, और उस भेद को हम समझ सकते हैं। और हम मसीही लोग अगर कहेंगे इस तरह से कि शैतान झुकता नहीं है या शैतान के सामने यीशु मसीह का नाम काम नहीं करता है, तो आपके पास जानकारी नहीं है, भेद को आप समझ नहीं रहे हैं। यही आपकी समस्या है। आपको वो समस्या को हल करना है, आपको समझने के रास्ते पकड़ना है, आपको सीखना है, और आपको दिया गया है भेदों को समझना। उनको नहीं दिया गया है जो आप मसीह नहीं है, उनके लिए नहीं दिया गया है। जो मसीही है उनके लिए दिया गया है। तो आपकी गलती है अगर आप कहते हैं ऐसे कि ये यीशु का नाम काम नहीं करता है, तो गलती आप में है। आपको उसे सुधारने की जरूरत है। आपके समझ में परमेश्वर के राज्य के कार्य को समझना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम को समझने की जरूरत है। ये भेद है और ये भेद मसीहियों को समझना जरूरी है। अभी आपको पता चल गया होगा कि क्यों आपको सहभागिता में रहने की जरूरत है परमेश्वर के वचन के साथ। आपको अभ्यास करते रहना है परमेश्वर के वचन को, क्योंकि जैसे आप अभ्यास करते हैं, आप पढ़ते हो परमेश्वर के वचन को, तब आपके साथ परमेश्वर बात कर रहा होता है। वो परमेश्वर का वचन नहीं रहता है, वो वचन आपके साथ बात करने के लिए होता है। परमेश्वर का जरिया है वो आपके साथ बात करने का, और वो परमेश्वर का वचन जो है आपसे बात करता है। फिर